बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई डियर वेल विशर, सैफर रहमान का सलाम। बहुत ज़्यादा कमेंट्स तो आपके सामने आजकल रोज़ ही आना पड़ रहा है ताकि किसी तरह आपकी कन्फ्यूजन को और आपकी परेशानियों को कम किया जाए और आपको बताया जा सके कि अब आपने क्या डायरेक्शन लेनी है। तो माय डियर वेल विशर्स, तो मेरे जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स हैं वो इस हवाले से हैं कि तैयारी कैसे की जाए। एक बुक बता दें जो कि तमाम मसाइल हल कर दे, और इसी तरह क्या इम्तिहान जो है वो कब हो रहे हैं, तो ये सब सवालों के जवाब, और रिटन टेस्ट कब होगा। तो माय डियर वेल विशर्स, आप मेरे लाडले हैं। मैं पहले भी कहता हूँ, बहुत दफ़ा आपको बताया गया है कि तैयारी कैसे करनी है, लेकिन फिर आप भूल जाते हैं। वो है ना एक शेर के रोज़ कहता हूँ भूल जाऊँगा, रोज़ यही बात भूल जाता हूँ। तो माय डियर वेल विशर्स, तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह आपने ज़बरदस्त तरीके से करनी है और अपने तमाम जो है कहीं भी कमी नहीं छोड़नी और तमाम डायरेक्शन में तैयारी करनी है। और इसके अलावा जो पूछा जा रहा है कि इम्तिहान कब होंगे, तो माय डियर वेल विशर, एक्सपेक्टेड है कि आप की एडवर्टाइजमेंट अगर फरवरी में आ रही है, आ जाती है, तो आपके मिड अप्रैल से पहले इम्तिहान हो जाएंगे। तो आपके पास 3 महीने मौजूद हैं, आप मेहनत कर सकते हैं। इसके अलावा जो अहम क्वेश्चन एक और पूछा जा रहा है, बल्कि 2 बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसके बारे में मैं आपको अब जिनकी तरफ आ रहा हूँ। एक तो तैयारी के हवाले से, तो आपके इल्म में है माय डियर वेल विशर कि आर्ट्स जो है उसमें इंग्लिश और उर्दू जो है वो ज़्यादा मार्क्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। साइंस में साइंस और मैथ, तो साइंस वालों को तो अपने मैट्रिक का सब्जेक्ट और साइंस के हवाले से मेहनत करना पड़ेगी, जनरल साइंस की तरफ जाना पड़ेगा, और इसके साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को भी देखना पड़ेगा, कम से कम मैट्रिक और इंटर लेवल पे। और जहाँ तक आर्ट्स की बात है, तो आर्ट्स में भी उर्दू 30 मार्क्स ले रहे हैं और इंग्लिश भी 60 मार्क्स, और बाकी जो मामलात हैं साइंस और आर्ट्स में वो तकरीबन बराबर ही हैं, जिसमें इस्लामियात मौजूद है, जिसमें पाक स्टडी मौजूद है, जिसमें कंप्यूटर वगैरह मौजूद है, और इसी तरह उसमें करंट अफेयर या जीके मौजूद है। तो ये 10-10 नंबर के ही हैं ज़्यादा, जबकि इंग्लिश और उर्दू और उधर साइंस में साइंस और मैथ। तो आर्ट्स वालों को मैं यही कहूँगा कि इब्तदाई तैयारी तो वो भी मैट्रिक से करें और इंटर से देखें, जो जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। लेकिन जहाँ तक अच्छी तैयारी करनी है और बेहतर करनी है, तो मैंने आपको बताना है कि कारवान वालों का जो एनसाइक्लोपीडिया है उसे ज़रूर देखें। इम्तियाज़ शाहिद एडवांस लर्नर का 90 एडिशन है, उस पर ज़ोर दें। वेबसाइट पाक MCQ है, उसमें तमाम सब्जेक्ट हैं, उसको गौर से देखें। और इंग्लिश ग्रामर जो है हमारे पास लर्नर और करंट मौजूद है, टू द पॉइंट मौजूद है, उसे पकड़ लें। जबकि उर्दू के बारे में आपको बताया था कि शराय उर्दू है वो इंटर लेवल पे पढ़ाई जाती है, उसे ज़रूर देखें, शराय सरमाया उर्दू। तो ये आपकी तैयारी मेन तो हल हो जाएगी। और जहाँ तक जीके का और बाकी मसाइल हैं आपके, वो आपके इम्तियाज़ शाहिद के ज़रिए कवर हो जाएंगे। तो आपने इनमें मेहनत करना है। अब मैं आ रहा हूँ कि जो हमारे अरेबिक टीचर्स हैं बनने जा रहे हैं, या हमारे फाइन आर्ट्स में बनने जा रहे हैं, कंप्यूटर में या अरेबिक में, तो वो भी देख लें। उनका ज़्यादा कंसर्न उसके सब्जेक्ट से है, जिसमें आप देखेंगे कि कंप्यूटर में तो 60 मार्क्स जो है वो कंप्यूटर ही ले रहा है, और बाकी 40 मार्क्स आपके वही जीके, इस्लामियात वगैरह जो है वो कवर कर रहे हैं। तो आपको अपने सब्जेक्ट पे तवज्जो देनी चाहिए और अपने सब्जेक्ट की एक बुक पकड़ लेनी चाहिए। अब जहाँ तक रह गए बाकी सब्जेक्ट आपके फाइन आर्ट्स के और अरेबिक टीचर के, उसमें भी 20 मार्क्स से ये ले रहे हैं और सब्जेक्ट ले रहे हैं,
और 15 मार्क्स उर्दू और इंग्लिश ले रहे हैं। तो आपको भी उर्दू और इंग्लिश का ख्याल रखना पड़ेगा। तो इस तरफ आप आए, मेहनत करें। बुक्स आपको मैंने बता दी है। आप मैट्रिक लेवल की तरफ भी जाएंगे और आपने अच्छी तैयारी करनी है तो इधर भी जाएंगे और इंशाल्लाह आप कामयाब ठहरेंगे। तो माय डियर वेल विशर, तो जब से ये एजुकेटर का सिलसिला शुरू हो चुका है, बल्कि मैंने यही कहना था, उसमें कुछ हमारे अहम चीज़ें जो है वो मिस हो रही हैं, जिनमें एक पीएमएस के हवाले से है कि पीएमएस में एज रिलैक्सेशन का इशू कब हल होगा और किस तरह हल होगा। तो उसकी तरफ भी मेरे कुछ दोस्तों ने तवज्जो दिलाई है, जिसमें डॉक्टर अतीक साहब शामिल हैं। वो अप्रोच करना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या एड्रेस है चीफ सेक्रेटरी साहब का, उन्हें रजिस्टर्ड डाक भेजी जाए, ईमेल भेजा जाए। तो ईमेल एड्रेस तो वेबसाइट पे मौजूद है और इसी तरह रजिस्ट्री भेजने में कोई हर्ज नहीं है। ऑलरेडी एक ग्रुप हरून साहब के अंडर काम कर रहा है, तो आप भी उसमें शामिल करके बात को काम को तेज़ करें। और इसी तरह उदी साहिबा भी पीएमएस के वाले में कि उनकी तारीख कब आ रही है, तो इंशाल्लाह वो 3-4 दिनों में या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में ऐड आ जाएगी और उसके बाद इंशाल्लाह मई जून में इम्तिहान हो जाएगा। इसी तरह मैंने अपने दोस्तों से लोकल गवर्नमेंट के हवाले से भी वादा किया था कि मैं 2-3 दिनों में कंफर्म करता हूं। तो जहां तक मुझे मालूमात मिली है वो यही है कि अभी वो जो इन्होंने एक एतराज़ लगाया था वो वापस नहीं आया, सेक्रेटरी साहब के साइन अभी नहीं हुए। तो जैसे ही आते हैं तो जहाँ जहाँ जो काम रुका हुआ है वो वहाँ से शुरू हो जाएगा। तो ये चंद अहम बातें, और बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन इंशाल्लाह फिर वक्त मिलेगा तो ज़रूर आऊँगा। आखिर में आपसे यही कहना है कि माय डियर वेल विशर, अल्लाह ताला का ज़िक्र ना छोड़ें, क्योंकि इस तरह अल्लाह भी हमें अपने करीब बंदों में रखता है, याद रखता है। इसी तरह शुक्र न छोड़े, क्योंकि शुक्र करने से नेमतों में इजाफा होता है। इसी तरह दुआ का दामन भी ना छोड़ें, दुआ मांगते रहेंगे तो उम्मीद लगी रहेगी और अल्लाह ताला हमारी बात सुनता रहेगा। इसी तरह इस्तग़फ़ार करते रहा करें, क्योंकि ये हमारी बख्शिश का और हमारे गुनाहों की निजात का एक ज़रिया है, जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़।